अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? उम्मीद है सब ठीक होंगे। जी, आज हम लोग मदीना रात को पहुंचे थे, तो आज हम जा रहे हैं मस्जिद नबवी। तो आपको मैं साथ लेकर चलूँगी। बहुत ही एक्साइटमेंट है, बहुत ही जो दिल की जो धड़कन है वो कुछ बेतरतीब सी हो रही है कि अल्लाह के रसूल पर फ़र्स्ट टाइम हाज़िरी दूँगी मैं, और फर्स्ट टाइम मैं मस्जिद नबवी में पाँव रखूँगी और आपको अपने साथ लेकर जा रही हूँ। आप भी मेरे साथ साथ मस्जिद नबवी में दाखिल हो जाएं। सामने ही सब्ज़ गुंबद नज़र आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा। ये देखें जी, ये बाहर की जगह है। मैं चाहती थी कि मेरी अचानक नज़र पड़ी। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं मस्जिद नबी में दाखिल हो चुकी हूँ। बहुत ही रूह परवर मंज़र है, बहुत खूबसूरत मंज़र है। बस आप ये वाली फीलिंग्स जो होती है ना, वो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि ये इंसान को खुद ही समझ नहीं आ रही होती कि उसकी इस वक्त क्या फीलिंग्स हैं। और ये देखें कितने खूबसूरत नज़ारे हैं, कितनी प्यारी जगह है। खुश नसीब हैं वो लोग जो यहाँ पर आते हैं और अपने नबी का दीदार करते हैं। उनकी वो सामने गुंबद खिज़रा नज़र आ रहे हैं। अल्लाह हर मुसलमान को ये नज़ारा देखने की तौफीक दे। अल्लाह हर मुसलमान को मस्जिद नबी और खाना काबा का दीदार नसीब फरमाए। हर मुसलमान के लिए दुआ की है मैंने, फ़लस्तीन के लिए दुआ की है, अपने तमाम बहन भाइयों के लिए दुआ की है, अपने जो मेरे दिल में जहन में आता है मैं सब के लिए दुआ मैंने की है। और मैं ये देख कर खुश हो रही हूँ। दिल मेरा बहुत ही मुतमईन हो रहा है कि मैं भी यहाँ पर आई हूँ, मैंने भी ऐसी जगह देखी है। सुभान अल्लाह, बस ये मेरे अल्लाह का ही करम है कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। चलिए जी, अब हम मस्जिद नबी के अंदर दाखिल हो चुके हैं। बाहर मैंने कुछ जगह दिखाई है, मस्जिद नबवी ही है, लेकिन वो उसका अहाता है। ये मस्जिद नबी का अंदरूनी हिस्सा है। यहाँ पर जगह जगह आब ज़मज़म रखा होता है। पहले मंदिर दाखिल हुए तो आके और फिर हमने आब ज़मज़म पिया। तो आब ज़मज़म पीने के बाद अब मैं आगे जा रही हूँ, वहाँ पर नवाफ़िल अदा करूँगी और फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे हम। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं आपको थोड़ा बहुत जो कुछ हुआ वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। नमाज हमने अदा कर ली है और अब मैं बाहर आ गई हूँ। ज़ोहर भी हमने यहीं पढ़ी थी, असर भी हमने पढ़ी थी। फिर हम होटल रूम चले गए, तो रेस्ट किया, चाय वगैरह पी अपने रूम में, और फिर हम आ गए। अब मगरिब की नमाज़ का टाइम था, मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे, इशा भी यहीं पढ़ेंगे और फिर हम उसके बाद अपने होटल रूम चले जाएंगे। मगरिब की नमाज़ पढ़कर हमने फिर खाना खाया यहाँ इधर ही हिल्टन में। एक हिल्टन के अंदर नीचे मॉल बना हुआ है, वहाँ पर हिल्टन है शायद या फिर तैयबा है, मुझे इसे याद नहीं। तो यहाँ पर ये मॉल बना हुआ है और यहाँ पर ये जैतून रेस्टोरेंट था। बहुत ही मज़े का खाना था। उसके बाद हमने खाना खाकर उसी में ही हम घूम फिर रहे थे मॉल में बाहर की तरफ। तो मुझे ये दुकान नज़र आई जाए नमाज की। तो यहाँ पर जाए नमाज के ऊपर लिखा हुआ था फातिमा। तो मेरी अम्मी का नाम फातिमा था, तो मेरा दिल ऐसे किया कि मैं अपनी अम्मी के नाम की ये जाए नमाज ले लूँ। तो उसे मैंने कहा, तो उसने कहा वो जो है तो आपको नहीं मिल सकती, आपको हम नहीं देंगे, उसके ऊपर नाम लिख कर देंगे। मैंने कहा ठीक है।
तो ये देखें जी, मेरी अम्मी का नाम लिखा जा रहा है फातिमा। सब ये मैंने अपने लिए लिया, मैं इस वक्त खुद ही नमाज़ पढ़ूँगी। मैं अगर किसी के लिए गिफ्ट ऐसी लेकर जाऊँ तो आपको पता है ये तो 10-10 रियाल पे, फिर लोग सब जो जानने वाले तो उनका दिल होता है कि थोड़ी सी मोटी सी जाए नमाज हो अच्छी वाली, तो उस पर तो ऐसे नाम वगैरह नहीं लिखता है। ये मैंने अपने लिए लिया है ताकि मैं ख़ुद इस पर नमाज़ पढ़ूँगी और मेरी अम्मी का नाम इसके ऊपर लिखा होगा। मैंने शायद पीछे $10 कहा है, 10 रियाल, सॉरी मेरे मुंह से डॉलर निकल जाता है अक्सर। ये उन्होंने मुझे जाए नमाज और उसके ऊपर नाम लिखकर, पूरी जाए नमाज और नाम भी उन्होंने लिख कर दिया है, तो उसके कोई अलग चार्जेस नहीं थे, वो सब भी 10 रियाल में थी। ये देखिए इनके पास काफ़ी सारी चीज़ें थी, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी। एक की चेन्स थे, नहीं तस्बीहां थी, जो तस्बीह के नीचे एक बना हुआ था उसके ऊपर भी आप नाम लिखवा सकते हैं किसी का भी, और वो भी आप ले सकते हैं। एक अच्छा गिफ्ट था। रात का मंज़र है बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत। लोग यहाँ पर बैठा होता है, सामने से वहाँ से खाना ले आते हैं, यहाँ बैठकर खा भी लेते हैं। ये देखें जी, लेडीज़ सो रही हैं यहाँ, बहुत अच्छा लगता है। अब हम जी रोज़े रसूल की ज़ियारत के लिए जा रहे थे। सब इशा की नमाज़ के बाद टाइम होता है, इशा की नमाज़ के बाद आपको ये कुछ गेट होते हैं जो इन्होंने लगाए होते हैं कि यहाँ से आप रोज़े रसूल की ज़ियारत के लिए जा सकते हैं। लेडीज़ के तो इन्होंने सारा अंदर से बंद किया होता है टेंट वगैरह लगाकर, वहाँ से तो रोज़े रसूल नज़र ही नहीं आता। बस ये है कि उसके करीब जाकर आप नवाफिल वगैरह पढ़ लें, ये दुआ कर लें। कुछ तो यहीं बैठकर नफल पढ़ लेती हैं, कुछ आखिर तक जाती हैं सामने तक कि जहाँ तक हम जा सकें। मैं भी उन्हीं में थी। चलें जी, मैं इजाज़त चाहती हूँ आपसे। इसके बाद हम होटल रूम चले गए थे और फिर दूसरे दिन की वीडियो मैं अगले दिन लगाऊंगी। तो मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।